नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम के वीकली सर्कुलर के बारे में। जो सर्कुलर जारी हुआ है, इसमें कई कंपनियों पर एक्शन हुआ है। बहुत सारी कंपनियों को राहत भी दी गई है। सर्किट लिमिट भी ढेर सारी कंपनियों को चेंज किया गया है। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आखिरी तक बने रहें। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। यह लिस्ट 19 फरवरी यानी सोमवार से लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 9 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। बेलूर घाट टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, आइनॉक्स इंडिया है, नेल लिमिटेड है, ओडिसी कॉरपोरेशन, वन ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइडर, सैले इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, श्री पेस्ट्रोनिक्स लिमिटेड है, शुक्र फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है और सौम्या कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इनको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। वहीं कुल 19 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। आदिशक्ति लोहा एंड इस्पात लिमिटेड, बीएफ यूटिलिटीज, बीएफएल एसेट फिनवेस्ट, भक्ति गेम एंड ज्वेलरी लिमिटेड, दीपना फार्मा केम लिमिटेड, ईआईएच लिमिटेड, हार्वर्ड होटल लिमिटेड, जगन लैंप्स लिमिटेड है और कनिमाता कोल्ड स्टोरेज लिमिटेड है। आर एंड बी डेनिम्स, शक्ति सुगर, संगम फिनसर्व, सयाजी होटल पुणे और शिवानी इंडस्ट्रियल सिंडिकेट लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज, सिबले इंडस्ट्री और त्रिनी इंटरनेशनल लिमिटेड, यूटिक एंटरप्राइजेज, डब्ल्यूएस इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, इन कंपनियों को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। ढेर सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर। जिसके जिसके सामने स्टार का सिंबल लगा है उसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। वहीं जिसके सामने डबल स्टार का सिंबल है उसको ट्रेड टू ट्रेड फ्रेमवर्क में डाला गया है। हैज जिनके सामने हैं उनको जीएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है और जिनके सामने डॉलर के सिंबल हैं उनको ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। जिनके सामने एट द रेट का सिंबल है उनको एसएमई स्क्रिप्ट में मूव किया गया है। तो ये सारे एक्शन जो हैं वो सोमवार से लागू माने जाएंगे। वहीं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें कुल 5 कंपनियों को शामिल किया गया है। बोथरा मेटल्स एलाइज लिमिटेड, मनार्स नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड, सिबले इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टिप्स इंडस्ट्रीज और यूनिरॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक कंपनी ऐसी है जिसको हायर स्टेज में मूव किया गया है, क्वाड्रेंट टेली वेंचर्स लिमिटेड। इसको स्टेज 2 में एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में मूव किया गया है। वहीं कुल 10 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है, यानी थोड़ी राहत दी गई है। एपीसीआई लिमिटेड है, कोणार्क सिंडिकेट लिमिटेड है, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड भी है। इसके अलावा यूनिएबेक्स अलाइज प्रोडक्ट लिमिटेड, ये कंपनियां एएसएम के जो लॉन्ग टर्म लिस्ट में है फर्स्ट स्टेज में अब ला दी गई हैं। वहीं आशापुरा माइन केम लिमिटेड को थर्ड स्टेज में डाला गया है। केपीआई एनर्जी को भी थर्ड स्टेज में ला दिया गया है। न्यूक्लस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड, पियल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनको भी इस थर्ड स्टेज में डाला गया है। जीवीके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अब एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के फोर्थ स्टेज में मूव किया गया है। अगर हम बात करें एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो कुल 7 कंपनियां हैं जो इसमें से बाहर की गई हैं। आरसी सोंगोन कॉलर्स लिमिटेड है, अलॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड है, नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, सोम डिस्टिलरी एंड बेवरेज लिमिटेड है, यूनाइटेड वैंडेर होस्ट और वाइट ऑर्गेनिक एग्रो बीपीआईएल लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इन्हेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो इसमें कुल 4 कंपनियों को शामिल किया गया है। नीला इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा संगम फिनसर्व है, सयाजी होटल पुणे लिमिटेड है और उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड है। 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है।
अवेलेबल फाइनेंस, मीनाक्षी टेक्सटाइल, मॉडर्न डेयरीज और राजस्थान पेट्रोसिंथेटिक्स, स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड। और कई कंपनियां हैं जिनको राहत दी गई है थोड़ी, यानी इनको लोअर स्टेज में मूव किया गया। कुल 94 कंपनियां हैं, सबके नाम पढ़ने में काफ़ी वक्त लगेगा, तो कुछ कुछ कंपनियों के नाम हम पढ़ते हैं, बाकी लिस्ट आपके सामने दिख रही है। ए टू जेड इंफ्रा इंजीनियरिंग को भी लोअर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं एसीआई इन्फोकॉम, एन टेक सोल्यूशन, अलंकित, ऑल स्टोन टेक्सटाइल, अंकित मेटल पावर के अलावा अगर हम बात करें बिनानी इंडस्ट्रीज को भी राहत थोड़ी दी गई है। बाकी हॉस्पिटैलिटी, केमो फार्मा लेबोरेटरीज भी है, कंप्यूटर पॉइंट है, इसके अलावा भी और कई कंपनियां हैं। एनबी ट्रेड फाइनेंस है, फ्रैंकलाइन इंडस्ट्री है, फ्रेस्टो फ्रूट्स लिमिटेड है। फंडवाइजर कैपिटल को भी राहत दी गई है, यानी लोअर स्टेज में मूव किया गया है। जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, गुजरात पॉली इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसके अलावा आईईएल लिमिटेड है, आईएफएल एंटरप्राइजेज है, और अगर बात करें जेएसएल इंडस्ट्रीज को भी राहत दी गई है। वहीं माइलस्टोन ग्लोबल को भी राहत दी गई है, इसको भी लोअर स्टेज में मूव किया गया है। एनएमएक्स रिसोर्सेज ग्लोबल को भी राहत दी गई है, क्वांटम बिल्डटेक भी है, आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट है, रिलायंस होम फाइनेंस है, रैमसन इंडस्ट्रीज भी है इसमें, इस लिस्ट में सब इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी है, और श्री भाव्या फैब्रिक्स भी देखने को मिल रही है। स्काईलाइन मिलर्स भी इसमें देखने को मिल रहा है, स्टील स्ट्रिप्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भी देखने को मिल रहा है, सुपर ब्रेकर्स इंडिया लिमिटेड भी इसमें है, तातिया कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिल रहा है, तराई फूड्स है, तिरुपति सर्जन लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रहा है। आखिरी में बात करें तो आखिरी में है वाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जो ईएसएम लिस्ट से बाहर की गई हैं। कुल 29 कंपनियां ईएसएम लिस्ट से बाहर की गई हैं, जैसे एडवांस पेट्रोकेम से बेटेक्स इंडिया लिमिटेड, क्लासिक लीजिंग एंड फाइनेंस से, कंप्यूटर इंटेक, डिलीजेंट इंडस्ट्री, इकोप्लास्ट, एलिमेंट मार्बल्स एंड ग्रैनी इंडस्ट्री लिमिटेड, फ्रंटलाइन कॉरपोरेशन, खेलटेक इंजीनियर्स, मेगासॉफ्ट, एमपीआईएल कॉरपोरेशन, एनडीआर ऑटो कंपोनेंट, ओम इंफ्रा, पद्मालया टेलीफिल्म्स लिमिटेड, फोटोकॉन कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड, पौदार हाउसिंग एंड डेवलपमेंट लिमिटेड, प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड, रैप मीडिया लिमिटेड और रिच यूनिवर्स नेटवर्क लिमिटेड, आरआर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड, सोमा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट, सुजाला ट्रेडिंग एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट, टीआई इंडस्ट्रीज, विवेन लिमिटेड, वेलकास्ट स्टील, वंसम यार्न्स लिमिटेड, जेनिथ स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी इसमें से बाहर किया गया है। अगर हम बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, तो इसमें पहले नंबर पे है एस जे वी एस एंटरप्राइजेज, इसका प्राइस बैंड अब 10% कर दिया गया है। नर्मदा गेम्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड का भी 10% हुआ है। यूनिरॉयल इंडस्ट्रीज, बेल ड्रग्स लिमिटेड, वन ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइडेड लिमिटेड, इन कंपनियों के भी प्राइस बैंड 10% हुए हैं। डीबी इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर्स, आनंदा लक्ष्मी स्पाइनिंग मिल्स, सयाजी होटल पुणे और राशादिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, बिरला प्रिसीजन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का भी प्राइस बैंड चेंज हुआ है। इनका अब सर्किट लिमिट 5% देखने को मिलेगा सोमवार से। हर्षदीप हर्टिको और मयंक कैटल फूड लिमिटेड का प्राइस बैंड 20% किया गया है। मीनाक्षी टेक्सटाइल, अवेलेबल फाइनेंस, मॉडर्न डायरीज, राजस्थान पेट्रोसिंथेटिक्स, स्वदेशी पॉलीटेक्स, बिनाने इंडस्ट्रीज समेत इन कंपनियों के प्राइस बैंड 2% हुए हैं। बिनाने इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5% हुआ है। एनवायर इलेक्ट्रोड्रेन, ग्लोबल ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड, हेमाद्री सीमेंट्स लिमिटेड, सिंप्लेक्स रॉयल्टी, जेएसएल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड प्रोसीजन कास्टिंग लिमिटेड, स्काईलाइन मिलर्स, केमो फार्मा लेबोरेटरीज, जयश्री केमिकल्स, कंप्यूटर पॉइंट लिमिटेड और श्री कॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुलभ इंजीनियर सर्विसेज लिमिटेड का भी प्राइस बैंड चेंज हुआ है। इनका अब 5% किया गया है। डीसीएम फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, ओमेगा इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सुगल
दामिनी शेयर ब्रोकर्स लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। क्वेंसा सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड का 5% हुआ है। निधि गारंटीज लिमिटेड का 5% हुआ है। रोजमार्क लिमिटेड का 5% हुआ है। एनबी ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड का 5% हुआ है। स्टील स्ट्रिप इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का 5% हुआ है। गुजरात टूलरूम लिमिटेड का 5% हुआ है। मुरुदेश्वर क्रैमिक्स लिमिटेड का 5% हुआ है। मधुसूदन इंडस्ट्रीज एडवेंसवा इंटरप्राइजेज, गुजरात पॉली इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एसीआई इन्फोकॉम लिमिटेड, तराई फूड्स लिमिटेड, ट्रांसग्लोब फूड्स लिमिटेड, परफेक्ट ऑक्टेवा मीडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड, श्री भव्या फैब्रिक लिमिटेड, श्री रामकृष्णा मिल्स कोयम्बटूर लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। एनएमएस रिसोर्सेज ग्लोबल, मुक्त पाइप्स लिमिटेड, एसबीसी इंडस्ट्रीज, बीसीएल फार्मा लिमिटेड, अशोक एल्को कैम लिमिटेड, ईआईएल लिमिटेड का भी प्राइस में 5% किया गया है। मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सर्विसेज, स्कैन पॉइंट जियोमेट्रिक्स लिमिटेड, यूनियन क्वालिटी प्लास्टिक्स लिमिटेड, फ्रेस्ट्रॉप फ्रूट, डोल्ट सिक्योरिटीज, आरएससी इंटरनेशनल फंडवाइजर कैपिटल इंडिया लिमिटेड, रिसा इंटरनेशनल, इको रिसाइकलिंग, सुपर ब्रोकर इंडिया, स्लियो इन्फोटेक, रैमसन इंडस्ट्रीज और स्टैंड पैक इंडिया लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अलंकित इंडिया लिमिटेड और पैरागॉन फाइनेंस लिमिटेड, माइलस्टोन ग्लोबल, बाइक हॉस्पिटैलिटी और एओन टेक सॉल्यूशन, नवाक अर्बन स्ट्रक्चर लिमिटेड, कंट्री कॉन्स लिमिटेड, विसिल फ्लास्ट, गैम टेक्नोलॉजी, जेनेक्स लैबोरेटरीज, स्कैन प्रोजेक्ट तिरुपति, सरज, हिंदुस्तान बायोसाइंस और ट्रेस्कोन लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। इज्मो इंडिया लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। वेल्को ग्लोबल लिमिटेड का 5% हुआ है। नेक्स्ट मीडिया वर्क्स लिमिटेड का भी 5% हुआ है। तिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का 5% हुआ है। अंकित मेटल पावर, कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, शाह मेट्रोकॉप लिमिटेड, आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट, ए टू जेड इंफ्रा इंजीनियरिंग, वीएमएस इंडस्ट्री, जीटीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट, ग्लोबल लाइन इंटरनेशनल फिनवेस्ट, क्वांटम बिल्ड टेक, सब इंडस्ट्री, सौम्या कंस्ट्रक्शंस, गाला ग्लोबल प्रोडक्ट, ऑल स्टोन टेक्सटाइल इंडिया, सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वर्णिम ट्रेड उद्योग और फ्रैंकलाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% कर दिया गया है। आईएफएल इंटरप्राइजेज, केसीडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस, गोयल एल्यूमिनियम्स, स्पेस इंक्यूबैटरीज टेक्नोलॉजी, वाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड और वेनी ओवरसीज लिमिटेड का सर्किट लिमिट अब 5% किया गया है। वेवेन लिमिटेड का 10% हुआ है। एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स का 20% हुआ है। सुजाला ट्रेडिंग एंड होल्डिंग्स लिमिटेड का 10% हुआ है। मेगासॉफ्ट का 20% हुआ है। फ्रंट लाइन कॉर्पोरेशन का 10% हुआ है। डिलीजेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 20% हुआ। ओएम इंफ्रा लिमिटेड का 20% किया गया है। स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का 10% हुआ है। एलिजेंट मार्बल्स ग्रैनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 10% हुआ है। प्रीमियर पॉली फिल्म्स लिमिटेड का 20% हुआ है। वेलकास्ट स्टील लिमिटेड का 10% हुआ है। EFCI लिमिटेड का 10% हुआ है। प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अब प्राइस बैंड 20% कर दिया गया है। तो ये जो भी बदलाव हुए हैं, जो भी एक्शन हुए हैं, ये सारे सोमवार यानी 19 फरवरी से लागू माने जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।